Students, let us try to understand how the historical and geographical factors influence the diversity of a region. स्टूडेंट्स, चलो समझते हैं कि कैसे ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक एक जगह की विविधता को प्रभावित करता है. We can do this by reading about life in two different parts of the country, केरला एंड लद्दाख. हम हमारे देश भारत के दो अलग अलग जगह जैसे कि केरल और लद्दाख के बारे में पढ़ के ये जान सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस नो अबाउट लद्दाख. लद्दाख इज ए डिजर्ट. लद्दाख एक रेगिस्तान है. इसको पहले पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, लद्दाख इज ए डिजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. स्टूडेंट्स, लद्दाख भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर के पूर्व भाग में स्थित एक डिजर्ट या रेगिस्तान है. वर्तमान लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित अंचल बन चुका है. वर्तमान भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित अंचल है. इसी रीजन में बहुत कम बारिश होने के कारण बहुत कम कृषि कार्य ही हो पाता है और वर्ष के अधिकतर टाइम इस जगह बर्फ से आच्छादित होकर रहता है. इसी रीजन में बहुत ही कम पेड़ उग पाता है. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपुल डिपेंड ऑन दी मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग दी समर मंथ्स. गर्मी के दिन में लोग पीने के पानी के लिए पिघलता हुआ बर्फ के ऊपर निर्भर रहते हैं. द पीपुल ऑफ लद्दाख कीप सीप एंड गोट्स. लोग यहाँ पर सीप और गोट्स पालते हैं. इसी जगह का गोट्स स्पेशल होते हैं क्योंकि उसी गोट से उनको पश्मीना ऊल मिलता है. उसी ऊल से वो लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं जिसका कीमत बहुत अधिक है. लद्दाख के लोग बड़े ध्यान से उन्हीं गोट से ऊल कलेक्ट करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं. पश्मीना शॉल्स आर चीपली ओवन इन कश्मीर. पश्मीना शॉल्स कश्मीर में बहुत बड़ी मात्रा में बना जाता है. स्टूडेंट्स, द पीपुल ऑफ लद्दाख ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर. ईच फैमिली ओन सम गोट्स, काउज एंड याक काउज. लद्दाख के लोग मीट और मिल्क के प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज और बटर खाते हैं. सभी के घर में गोट्स, काउज और याक काउज रखते हैं जो कि वो पालन करते हैं. लद्दाख एक डिजर्ट है. इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर व्यापारी वाणिज्य करने के लिए नहीं आते. व्यापारी लद्दाख से होकर ही तिब्बत जाते हैं जो कि चाइना में है. लोग उनके साथ कपड़े, मसाले, रॉ सिल्क और कारपेट्स लेकर जाते हैं. स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस पिक्चर दैट ए वुमेन वेविंग ए पश्मीना शॉल. कैसे एक वुमेन पश्मीना शॉल बना रहा है. स्टूडेंट्स, बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत via लद्दाख. लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत. बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म लद्दाख से होकर ही तिब्बत पहुंचा था. लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है. 400 वर्ष पहले यहाँ पर इस्लाम धर्म प्रचलित हुआ था और इसीलिए मुस्लिम धर्म के लोग भी यहाँ पर रहते हैं. लद्दाख में पारंपरिक सॉन्ग्स और पोएम्स गाने की यहाँ पर परंपरा है. तिब्बत के नेशनल एपिक केसर सागा को यहाँ पर मुस्लिम्स और बौद्ध धर्म के लोग दोनों गाते हैं. द पीपुल ऑफ लद्दाख सॉन्ग्स द नेशनल एपिक्स कॉल्ड केसर सागा हियर. Students, let us know about Kerala. Kerala is a state in the southwest corner of India. केरला हमारे इंडिया के साउथ वेस्ट में स्थित एक राज्य है. केरल की एक साइड में समुद्र है और दूसरे साइड पहाड़ से घिरा हुआ है. कई सारे स्पाइसेस या मसाले जैसे कि पेपर का मतलब काली मिर्च, क्लोव्स मतलब लौंग, कार्डामम्स मतलब इलायची यहाँ पर उगाया जाता है. इन्हीं सारे मसाले की वजह से
इस जगह को व्यापारियों को आकर्षित करता है। व्यापारी वाणिज्य करने के लिए यहाँ पर आते हैं। स्टूडेंट्स, द Jews and Arab traders were the first to come here. ज्यूस और अरब के व्यापारी यहाँ पर पहले बार आए थे और ये माना जाता है कि एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट मतलब ईश्वर के दूत सेंट थॉमस 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे और वो ही भारत में ख्रिस्ट धर्म को लेकर आए थे। स्टूडेंट्स, मेनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत सारे अरब के व्यापारी यहाँ पर आके रहने लगे। इबन बटूटा नामक एक ट्रैवलर यहाँ पर 700 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने एक ट्रैवलॉग या यात्रा विवरण भी लिखे थे। उसमें उन्होंने मुस्लिम लोगों के बारे में लिखे हैं और कहे हैं कि मुस्लिम लोग बहुत ही आदरणीय लोग थे। पोर्तुगीज लोगों ने भारत को समुद्र पथ का आविष्कार किया था जब वास्को दा गामा ने अपने नौका से यहाँ पर लैंड किया था। स्टूडेंट्स, इन्हीं सारे ऐतिहासिक प्रभाव के वजह से लोग यहाँ पर विभिन्न धर्म जैसे कि जुदाइज्म, इस्लाम, ख्रिस्ट धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दी चाइनीज फिशिंग नेट्स। यहाँ पर जो मछली पकड़ने के लिए फिशिंग नेट्स का यूज किया जाता है वो पूरा चाइनीज फिशिंग नेट जैसा दिखता है, इसीलिए उसको चीना वाला कहते हैं। दिस लुक्स लाइक चाइनीज फिशिंग नेट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पकाने के लिए बर्तन यूज करते हैं उसको चीना चाटी कहते हैं। यहाँ पर जो उर्बन ज़मीन और जलवायु है धान चाष के लिए सबसे अच्छा है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर राइस, फिश और वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। द बोट रेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। केरल में ओनम फेस्टिवल बहुत फेमस है। इस फेस्टिवल में बोट रेस होता है जिसमें बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्टूडेंट्स, Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features. The history of both regions has been similar cultural influences. जैसे केरला और लद्दाख भौगोलिक स्थिति में अलग अलग है, वहाँ पर सांस्कृतिक प्रभाव सेम दिखाई देता है। Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. दोनों रीजन्स पर चाइनीज और अरब ट्रेडर्स का प्रभाव पड़ता है। ये केरल की भौगोलिक स्थिति की वजह से ही वहाँ पर स्पाइसेस या मसाले की चाष होता है और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और ऊल की वजह से ही ट्रेडर्स को वहाँ पर आकर्षित करता है। इसीलिए भूगोल और इतिहास किसी जगह की सांस्कृतिक जीवन से जुड़े होते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विभिन्नता में भारत एक कैसा है उसको जानते हैं। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। भारत की विविधता इसकी एक ताकत का स्रोत माना जाता है। When the British ruled in India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. जब अंग्रेज भारत आए थे, विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और विभिन्न जगह की मैन एंड वुमेन उनके खिलाफ लड़ने आए थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में बहुत से लोग अलग अलग वर्ग के थे। They worked together to decide joint actions, they went to jail together and they found different ways to oppose the British. सब एक साथ लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ और एक साथ जेल भी गए थे और अलग अलग तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ विरोध भी करे थे।
Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and they continue to rule them. अंग्रेज यही सोचे थे कि वो आसानी से लोगों को अलग अलग कर देंगे क्योंकि सब अलग अलग हैं, लेकिन लोगों ने दिखा दिया कि कैसे अलग अलग होके भी कैसे एक साथ मिलकर अंग्रेजों से के खिलाफ लोग लड़े थे. Now look at these song, students. Don't forget the days of blood, oh friend. This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. ये सॉन्ग जालियानावाला बाग हत्याकांड के बाद लिखा गया था जो कि अमृतसर में हुआ था. यहाँ पर ब्रिटिश जनरल डायर की आदेश में ओपनली बंदूक चलाया जाता है जिसमें कई सारे बेगुनाह लोगों की मौत होती है. मैन एंड वुमेन, हिंदूज, सिख्स एंड मुस्लिम्स, रिच एंड पुअर हैड गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. बहुत मैन एंड वुमेन, हिंदूज, सिख्स और मुस्लिम्स तथा धनी व गरीब लोग भी विद्रोह करने के लिए जमा हुए थे. ये सॉन्ग उन वीर लोगों के सम्मान में लिखा गया है और इसको गाया भी जाता है. नाउ लुक एट द पिक्चर, स्टूडेंट्स. पंडित नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच. इस पिक्चर में जो कि जवाहरलाल नेहरू हमारे देश की प्रथम स्वाधीन भारत के प्रधानमंत्री थे, इंडिपेंडेंस डे में एक स्पीच दे रहे हैं. Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. जो भी सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान उभर कर आया वो हमारे देश की विविधता भरा शानदार संस्कृति को याद दिलाता है. डू यू नो स्टूडेंट्स द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? It was used as a symbol of protest against the British by the people everywhere. क्या बच्चों आप भारत की फ्लैग के बारे में जानते हो? ये फ्लैग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक के रूप में यूज किया जाता था. जवाहरलाल नेहरू अपने बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखे हैं कि भारत की एकता बाहर से लागू नहीं होता बल्कि ये अंदर से बहुत गहरा है. ये नेहरू ही थे जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी फ्रेज का यूज किए थे देश को अंकित करने के लिए. भारत के जातीय संगीत जिसको कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं भारत की एकता को प्रकाश करता है. So students, here is the completion of this lesson, that is understanding diversity. I hope you have understood the lesson very well. If you did not understand whatever, you can ask me. So here is the questions. There are 5 questions. You have to solve these questions and send to my WhatsApp number. Thank you, students.